हेलो एंड वेलकम। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मेरा पोजीशन लिया हुआ है निफ्टी 50 मार्च 25,500 का सी पे। और अभी मुझे लॉस भी हो चुका है 890.50 रुपीज़ का। ये इसका एवरेज प्राइस अभी 9.57 है। आइए इसका ओवरऑल चार्ट देखते हैं कि ये चार्ट इसका किस तरीके से मूव कर रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पे कभी ये स्टार्ट हुआ था जब ये 200 के आसपास के था, वहाँ से डाउन होते 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 ये डाउन ट्रेंड से 6.51 पे आया है। ठीक है, मतलब कि डेली इसका हमेशा ये थीटा डिके भी हो रहा है। और क्योंकि अभी का जो ग्लोबल मार्केट माहौल बना हुआ है, मार्केट डाउन क्रैश हो रहा है इसमें, जिसके कारण इसका भी प्रीमियम घट के 6.15 पे आया है। तो आगे देखेंगे इसमें हम लोग और क्या एवरेजिंग कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, कैसे इसमें पैसा जो मेरा लॉस हुआ है उसको रिकवर कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग लॉस बुक करके इस पोजीशन को कट कर सकते हैं। आज मार्केट खुलने से पहले का सिचुएशन ये है। मार्केट खुलते वक्त देखेंगे इसके साथ हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। इसका एनालिसिस जानने के लिए हम लोग इसके एनालिसिस पे ऊपर आते हैं। यहाँ आपका जो एनालिसिस बटन है, ये बहुत कुछ सिनेरियो प्रिडिक्ट कर देता है कि आगे चल के इसके साथ में क्या किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी का टारगेट सेट है। ये 24 डेज टू एक्सपायरी, एक्सपायरी डेट से आज का डेट मेरा हो गया 9, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये इसका एक्सपायरी है 30 मार्च का। ये मंथली एक्सपायरी का मैंने यहाँ पे पोजीशन लिया हुआ है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर इसको हम धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ मेरा लॉस बढ़ते जाएगा। जैसे कि लेट सपोज कि मैंने यहाँ डाल दिया 16 मार्च का। ठीक है, तो आज 9 तारीख है, 9 से अगर 16 मार्च तक में भी अगर मार्केट यही आसपास मूव करेगा, तो मुझे लॉस कितना का हो जाएगा, 2368 रुपीज़ का मुझे लॉस हो जाएगा। अगर इसी टारगेट को अगर मैं और सा स्विच कर दूँ, लेट सपोज कि हमारा जो मार्केट मूव करके अगर 25,000 के आसपास अगर आ जाता है, तो मुझे लॉस हो जाएगा 1,000। हाँ, और अगर इसका हम लोग निफ्टी टारगेट सेट कर देता है 25,600 के आसपास, अगर कहीं भी किसी भी तरह से मार्केट 24,600 के आसपास आ जाता है, तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। ये चीज़ यहाँ यही शो होता है कि किस तरीके से हम यहाँ पे इसको एनालाइज कर सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे पास कितना होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट 50,000 का हो सकता है, अगर मार्केट 26,895 के आसपास किसी तरीके से पहुँच जाए तो। और अगर हम इसको सेट कर देते हैं 30 मार्च में, तो 30 मार्च के आसपास अगर वो 26,000 के आसपास पहुँचता है, फिर भी मुझे लॉस ही होगा। माइनस कितना का लॉस होगा, 2,490 का मुझे फिर भी लॉस ही होगा। और अगर ये अचीव जो है वो 30, इस तरीके से हम उसमें एनालिसिस कर सकते हैं। अभी का सिनेरियो के हिसाब से हम देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर 6.15 का 6.15 का LTP है। अभी का डेट में इसका वैल्यू जो है, प्रीमियम प्राइस जो है 6.15 का है। नॉर्मल पोजीशन लिया हुआ है और 9.57 का एवरेजिंग किया हुआ है। बस यही इसमें हम लोग देखेंगे कि आगे नेक्स्ट कि आज के मार्केट के अकॉर्डिंगली ये हमारा लॉस ज़्यादा लॉस और ज़्यादा लॉस होता है, या फिर लॉस रिकवर होके प्रॉफिट में आता है। ऐसे तो मार्केट ज़्यादातर चांस है कि मार्केट यहाँ से और डाउन ही जाने वाला है।
लेकिन अभी के सिनेरियो में कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि वर्ल्ड वार जैसा सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। कोई कंट्रीज आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करने की कोशिश नहीं कर रही है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार 3 से हर कोई बचना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड वार 3 नहीं हो, दोबारा से कोई वार नहीं छिड़ जाए। तो इससे मार्केट को थोड़ा-सा सेंटिमेंट्स पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मिल सकता है। एक होप है, उम्मीद है, आशा है कि मार्केट यहाँ से वापस से रिकवर कर सकती है। आज नहीं, कल नहीं, परसों, नेक्स्ट वीक कभी तो ऐसा एक स्टेज आएगा जहाँ से कोशिश करेगी मार्केट वो वापस से बाउंस होने का, ऊपर जाने का। तो मैं क्या यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ, मुझे यहाँ प्रॉफ़िट और लॉस ज़्यादा प्रॉफ़िट या ज़्यादा लॉस यहाँ नहीं होगा। मैं बस मार्केट एनालिसिस करने का कोशिश कर रहा हूँ कि किस-किस सिनेरियो में किस तरीके का मार्केट बिहेव करता है। तो अभी तक में मेरे हिसाब से जो बिहेवियर रहा है मार्केट का, वो ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा अटैच्ड रहता है। ग्लोबल मार्केट में अगर कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं, तो मार्केट ज़्यादातर केस में नेगेटिव रिएक्शन ही देता है। जिससे हमें ये जो -800 का जो लॉस दिया हुआ है, इससे हम लोगों को साफ पता चल रहा है कि जो लॉस मिला है, वो ग्लोबल मार्केट के इफ़ेक्ट के कारण ही लॉसेस हमें मिल रहे हैं। अब इसके आगे देख रहे हैं कि क्या कोई ऐसा सिचुएशन भी मार्केट में क्रिएट हो सकता है जिससे कि हम लोग इस लॉस को प्रॉफ़िट में चेंज कर सकें। ठीक है गाइस? तो ये कंटिन्यू रहेगा वीडियो। हम बार-बार आपको ये अपना जो पोज़ीशन है वो दिखाते रहेंगे कि हमारा पोज़ीशन क्या था, क्या है और आगे क्या रह सकता है। ओके? एन्जॉय कीजिए ट्रेडिंग और कोशिश कीजिए कुछ-कुछ सीखने का। मैं भी अभी लर्निंग पीरियड में ही हूँ। बहुत कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ। और सीखने के क्रम में ये वीडियो को भी बना रहा हूँ ताकि मेरा जो लर्निंग प्रोसेस है उससे आप कुछ सीख सकें, हम अपनी गलतियों को दोबारा से देख सकें, सीख सकें और आगे कुछ अच्छा कर सकें। ठीक है? धन्यवाद।